हेलो स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अपने पहले वीडियो में एक टॉपिक के बारे में नहीं बता पाया था। इसको मुझे किसी के माध्यम से पता चला कि आपने ये नहीं बताया सर, तो मैं आज इस वीडियो में उस टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ। ये जो टॉपिक है आपका 2 नंबर से 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। वो टॉपिक है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें क्या क्या पूछेगा, इसका डेफिनेशन पूछ सकता है, क्या विमिल सूत्र ये पूछ सकता है, कौन सी राशि पूछ सकता है और इसका मात्रक पूछ सकता है। तो देखते हैं। तो विद्युत आवेश किसे कहा जाता है? तो विद्युत आवेश एक ऐसी भौतिक राशि होता है जिसे प्राप्त कर लेने पर, अर्जित कर लेने पर कोई भी पदार्थ क्या हो जाता है, विद्युन्मय या आवेशित हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। यह एक कौन सा राशि है? यह एक अदिश राशि है। ये कौन सा राशि होता है? अदिश राशि होता है। इसका मात्रक होता है कूलाम। इसका मात्रक होता है कूलाम और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल C से। और इसका विमिल सूत्र होता है, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0a। ये हो गया आपका विद्युत आवेश के बारे में। यदि पूछा जाएगा विद्युत आवेश के बारे में तो इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, अब हम आज के अपने मुख्य टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो है आपका बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के मूल गुण। विद्युत आवेश के मुख्य रूप से 3 मूल गुण होते हैं। पहला है आपका आवेश का संरक्षण, दूसरा है आवेश का क्वांटीकरण और तीसरा है, थर्ड है आपका आवेशों की योज्यता। जिसमें से हमको ये 2 चीजों के बारे में फर्स्ट और सेकंड को अच्छे से करना है, थर्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे बोलता है पहले आवेश का संरक्षण। तो आप लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। ये उसी के अनुसार ही है, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है वैसे ही आवेश का संरक्षण है। आवेश का संरक्षण कहता है, इस संरक्षण के अनुसार, आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी विलगित अथवा पृथक्कृत निकाय का आवेश क्या होता है, बोलता है संरक्षित होता है। ये बोलता है आवेश का संरक्षण। अब इसको ऐसे समझिए, है ना। ये बोलता है किसी भी पदार्थ में धन आवेश और ऋण आवेश का जो बीजीय योग है वो सदैव क्या होता है, नियत रहता है, शून्य रहता है। ये बोलता है, या इसको बोल सकते हैं हम आवेश का संरक्षण को ऐसा बोल सकते हैं, आवेश ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसका केवल क्या कर सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, अपन रूपांतरण कर सकते हैं। मूल रूप से उसको क्या किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का भी नियम है। अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जिसको मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ था, है ना। जब हम क्या करते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है ना। चूंकि कांच की छड़ क्या हो रही है, तुम्हारा धनावेशित हो रही है, तो जाहिर सी बात है रेशम की छड़ में भी कुछ न कुछ आवेश क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो रेशम की छड़ में क्या उत्पन्न, जांच करने पर यह पता चलता है कि जितनी मात्रा में कांच की छड़ में धन आवेश उत्पन्न हुआ था, उतनी ही मात्रा में रेशम के कपड़े में, उतनी मात्रा में रेशम के कपड़े में भी ऋण आवेश उत्पन्न होता है। क्योंकि दोनों की मात्रा क्या है, समान है ना। यदि मान के चलते हैं दोनों की मात्रा कितना है, एक ही मात्रा है, मान लो +12 है ना, क्योंकि प्रोटॉन धन आवेश मतलब +12 जो कांच में, और इसमें मान के चलते हैं -12, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो वही बोलता है ये संरक्षण, आवेश का संरक्षण संपूर्ण किसी पृथक्कृत या विलगित निकाय का जो आवेश होता है क्या होता है, बोलता है संरक्षित होता है, जो कि यहाँ पास आपको सिद्ध हो ही गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा ये है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, क्या है दूसरा टॉपिक, बोलता है आवेश का क्वांटीकरण, है ना। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ, आवेशों का क्वांटीकरण क्या बोलता है ना। प्रयोगों द्वारा, है ना, ये प्राप्त वैज्ञानिक लोग प्रयोग करके ये प्राप्त किए हैं, ये हम जानकारी हासिल करे हैं कि इस ब्रह्मांड में, प्रकृति में, है ना, किसी भी पदार्थ में जो कम से कम मात्रा में आवेश पाया जाता है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर या फिर एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर का होता है ना। उसमें जो आवेश पाया जाता है वो किसके समान होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है या एक प्रोटॉन पर जितनी आवेश की मात्रा होती है उसके बराबर होती है, ऐसा बताया गया है। ठीक है,
है ना। और हम ये जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में ऋण आवेश की मात्रा जितनी होती है उतनी ही क्या होती है, उस पर धनावेश की मात्रा भी होती है। इस प्रकार से वो क्या हो जाता है, विद्युत रूपेण क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अब यदि हम मान के चलते हैं यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण क्या हो बोलता है, Q हो, यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण क्या हो बोलता है, Q हो, तो सूत्र क्या आ जाएगा तुम्हारा, Q बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा Ne। जहां पास Q क्या किसको दर्शा रहा है तुम्हारा, उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा को, N है उसमें कितने संख्या में आवेश होंगे, और E है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, है ना। ठीक है, अब इस सूत्र के हिसाब से हम बहुत सारे क्वेश्चन हल करेंगे जो आपके किसमें पूछा जाएगा, प्रश्न में पूछा जाएगा। और एक चीज क्वांटीकरण के संबंध में, है ना, जो आवेश का जो क्वांटीकरण होता है वो हमेशा क्या होता है तुम्हारा पूर्ण गुणज में होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, वो पॉइंट के रूप में नहीं होता। अब इसका कारण ये है, क्वांटीकरण का कारण ये है ना, यदि हम मानेंगे किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा कितनी है, मान लो एक ये लेके चलते हैं सोडियम में क्या हो गया तुम्हारा पदार्थ हो गया, इसमें कितने होते हैं तुम्हारा 11 परमाणु होते हैं, मतलब इसमें कितने प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा यदि इसको किसी माध्यम या किसी पदार्थ से रगड़ा जाएगा तो इसका ऐसा तो नहीं 1.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मतलब वो भिन्नात्मक रूप में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बाहर नहीं जाएंगे, है ना, डोनेट नहीं करेंगे, ना ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कैसे होंगे, पूर्ण रूप से पूर्णांक रूप में ही क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट या डोनेट करेंगे। यही आवेश के क्वांटीकरण का क्या है, कारण है ना। आवेश क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में ही, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही क्या होता है, वो आगे बढ़ता है। अब हम आवेशों के क्वांटीकरण से संबंधित उदाहरण पर विचार करते हैं, देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, है ना। ठीक है, क्या बोलता है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए। तो बोलता है, ये बोल रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश है ना, आवेश की मात्रा, और वो कौन से प्रकार का है, या वो धनावेश है या ऋण आवेश है, ये बता रहा है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, दिया है, लिखते हैं क्या दिया हुआ है, 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब क्या बोला गया है आपका, n बराबर कितना दे दिया गया है आपका, 100 दे दिया गया है ना। और हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर, अभी मैं इससे पहले ही बताया हूं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब E बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया आपका। यदि एग्जाम में आएगा तो ये E का वैल्यू कभी कभी दे दिया रहता है और कभी नहीं दिया रहता है, तो आप लोग इसको याद रखना है ना इसको, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब उसके बाद हम सूत्र फॉलो करते हैं, कौन सा फॉर्मूला, ये Q बराबर, सूत्र Q इक्वल टू NE से, है ना। तो Q का वैल्यू हमको क्या करना है, याद करना है ना, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये Q इक्वल टू हो जाएगा आपका, N की जगह में कितना है आपका 100 इंटू E का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब ये 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻2 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 10 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 ही आया, है ना, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -19 कूलम। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अब देखिए, ये छोड़ दीजिए, इसको देखिए, घातांकों को देखिए, ये प्लस और ये माइनस है। आप लोग 8th में एक फॉर्मूला पढ़े, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर m प्लस n, है ना, होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले के आधार पर यहाँ पर देखिए, ये माइनस और ये प्लस है, माइनस और प्लस क्या होता है आपका, माइनस होता है ना, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -19 में अपन 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर, ये कितना हो जाएगा, 19 में 2 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 17। और चूंकि जो बड़ा वैल्यू है ना, उसका ये क्या है, सामने का चिन्ह क्या, माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1.6 इंटू 10 की पावर -17 कूलम, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, सिंपल है ना, आपको ज्यादा ये करने की आवश्यकता नहीं है, दिक्कत नहीं। यदि नहीं समझ आता है तो आप वापस वीडियो के माध्यम से वापस देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, या कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी में है, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, उसमें शॉर्ट कर दिया हुआ है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है,
क्या बोलते हैं क्या, हाँ एक चीज और यहाँ पर मैं एक चीज भूल गया था, तो उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए बोल रहा है। ठीक है, तो आवेश की मात्रा निकल गई, मतलब उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा कितनी होगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 17। अब यहाँ पास क्या बोले, देखो दूसरा प्रकार बताइए बोला गया है, इसका आंसर आपके क्वेश्चन में ही है। क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन की कमी। और मैं बताया हूं जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वहां पास वो पदार्थ क्या कहलाएगा, धन आवेश कहलाएगा, क्योंकि वो डोनेट करता है, और डोनेट करता है तो क्या हो जाएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो इसलिए ये क्या होगा तुम्हारा, ये आवेश का प्रकार क्या होगा, धनात्मक होगा। मतलब ये कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा। तो चलिए हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। क्या किसी पदार्थ में 6.0 है ना, ये है आपका 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम आवेश हो सकता है। चलिए इसको हम देखते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, दिया क्या है, क्या पदार्थ में ये कूलम आवेश, मतलब आवेश का मान दिया हुआ है, आवेश की वैल्यू दी हुई है ना। तो Q इक्वल टू हो जाएगा आपका 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम, ये दिया हुआ है। और हम जानते क्या है, E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, अब यहाँ पास कौन सा फार्मूला से, Q इक्वल टू NE फार्मूला आप क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पास Q इक्वल टू NE से हो जाएगा आपका, हमको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या किसी पदार्थ में इतना कूलम आवेश हो सकता है। मतलब हम यहाँ से ये n को वहीं रहने देते हैं, E को इधर क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन क्या हो जाएगा आपका, E हो जाएगा। अब यहाँ पास आप क्या कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, मतलब मान रख दीजिए। तो ये n इक्वल टू हो जाएगा आपका, Q का वैल्यू है 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर यहीं पर ध्यान रखिएगा, ये ऊपर चले जाएगा 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस है वो क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू ये ऊपर चले जाएगा, तो 10 ध्यान रखिए 1.6 नहीं जाएगा ऊपर, केवल मैं किसको लेके जा रहा हूँ, 10 की पावर माइनस 19 को, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिए, फिर से वही फार्मूला आपको लागू करना है, a की पावर m, कौन सा वाला, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m प्लस n। मतलब यदि बेस क्या हो, इक्वल हो, तो उसके घातांक क्या हो जाते हैं, कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस क्या होता है आपका, प्लस और माइनस में क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर चूंकि प्लस वाला जो वैल्यू है वो बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका n इक्वल टू 6.0 इंटू हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 10 की पावर 1, है ना, क्योंकि 19 में 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक, अब इसको अपन 1 नहीं लिखते, सीधा 10 लिख देते हैं। अब ये हो गया 1.6। ठीक है, ये 6.0 है, 0.0 मतलब इसको कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं, मतलब ये क्या है तुम्हारा 6 ही है ये। ठीक, अब यहाँ पास पॉइंट है, देख लीजिए आप, ये कितना है आपका, पॉइंट है। तो इसके पॉइंट को हटाने के लिए नीचे ये पॉइंट है, तो अपने को सॉल्व करने में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दिक्कत जाएगा। तो इसके पॉइंट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या इसको ज्यादा होगा तो हम एक बार और ये कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। n इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 1.6 हो गया। अब यहाँ पास देखिएगा, ये सरल कर लिया अपन, है ना, सिंपल कर लिया। अब देखिए यहाँ पास कितना है आपका, ये पॉइंट और ये पॉइंट नहीं है, तो ये पॉइंट को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत समय लग सकता है। तो देखिए यहाँ पास कितने संख्या बाद पॉइंट है, एक संख्या बाद, तो ऊपर में एक जीरो क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। तो ये n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 60 का हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 16। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n इक्वल टू कितना आएगा, 37.5, है ना। इतना तो आप लोग करते ही होंगे, आ जाता होगा, है ना। इसको डिवाइड करेंगे, ये 16 दिया 48, ये बाड़ा पढ़ के, है ना, टेबल ये से वो बन जाएगा, ये आएगा आपका 37.5, है ना। ठीक, ये संख्या इतना आ गया। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, ये क्वेश्चन पूछा है, क्या पदार्थ में 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम आवेश हो सकता है। तो यहाँ पास आपको जवाब मिल गया। कैसे जवाब मिल गया, मैंने आपको अभी बताया आवेश के क्वांटीकरण के बारे में, है ना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो हमेशा किसमें होती है, तुम्हारा पूर्ण गुणज के रूप में होती है। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण गुणज के रूप में है, नहीं है, ये कैसे पॉइंट के रूप में है, भिन्न के रूप में है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, हम क्या लिख सकते हैं, नहीं। इसका आंसर आ जाएगा नहीं, किसी भी पदार्थ में 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस
-18 कूलम आवेश नहीं हो सकता, क्योंकि जो वैल्यू जो आया है वो क्या है आपका भिन्नात्मक है, पूर्ण गुणज के रूप में नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारा वीडियो डालते रहेंगे हम वीडियो, वो आपको सबसे पहले पता चल जाए। धन्यवाद।